सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष तिवारी अपने YouTube चैनल आशुतोष तिवारी में सभी का स्वागत करते हैं। आज हम अपने बच्चों को कक्षा 6 की जो हमारी पुस्तिका है विज्ञान, उसके अंतर्गत एक इकाई है, एक लेसन है दैनिक जीवन में विज्ञान। इस बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर विज्ञान की महत्ता हमारे जीवन में क्या है। बच्चों, जैसा आप जानते हो कि मनुष्य का स्वभाव सदैव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे, क्यों जैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की हमेशा से उत्सुकता रही है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से हुई है और इसी क्रम में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि दैनिक जीवन में आखिर विज्ञान क्या है। तो बच्चों, जैसे विज्ञान रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान लाता है और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों का उत्तर प्रदान करता है, इस प्रकार विज्ञान ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैनलों में से एक है। इसकी एक विशिष्ट भूमिका है, फिर भी हमारे समाज में लाभ के लिए इसके कई कार्य हैं, यानी कि ज्ञान और शिक्षा में सुधार करना और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। बच्चों, एक देश में उन वैज्ञानिकों की बदौलत विकसित किया जा सकता है जो समस्याओं के लिए नए दृष्टिकोण खोजते हैं, जिनसे नई नई सुविधाएं आती हैं और नए वैज्ञानिक नियम साबित करते हैं। इस संबंध में भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, ताकि सम्मानित भौतिक विज्ञानी डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के योगदान का सम्मान किया जा सके। बच्चों, विज्ञान हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। यह वह इंजन है जो स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ऊर्जा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और प्रगति को आगे बढ़ाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी और असमानता तक आज हम और हमारी दुनिया के सामने आने वाले कुछ सबसे बड़े चुनौतियों का समाधान करने की शक्ति अगर किसी में है तो वो है विज्ञान में। बच्चों, ये सामने हम लोग देख रहे हैं, जैसे रेलगाड़ी, दूरसंचार प्रणाली, हमारे आसपास में ग्रामीण अंचल में अधिकतर पाए जाने वाले ट्रैक्टर्स, टेलीफोन, बल्ब, टेलीविजन, वायुयान, पंखा, कार, बस, इन सारी चीजों को देख करके आप कभी सोचते नहीं हैं कि इनको आखिर किसने बनाया होगा और इनके बनाने के बाद में हमारे जीवन में कहीं आना जाना, इंटरटेन करना, बातें करना कितना आसान हो गया है। बच्चों, चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ क्षेत्र और परंपरागत प्रयोग में आने वाले पहले जो साधन थे और वर्तमान में जो विज्ञान के द्वारा हमको प्राप्त हुए हैं उन साधनों के बारे में। सबसे पहले बच्चों हम ले लेते हैं भोजन। अगर हम भोजन की बात करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले गांव में मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, अब गैस चूल्हा है, विद्युत ओवन है, सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, नॉन स्टिक बर्तन है, इंडक्शन चूल्हा है आदि। ये सारी चीजें क्या है, विज्ञान की ही देन है। अगर हम कृषि के बारे में बात करें तो पहले हल, बैल, कुएं से पानी भरना, रहट, गोबर की खादी हुआ करती थी, परंतु आज ट्रैक्टर है, हल की जगह पे ट्रैक्टर है, कुएं की जगह पे नहरें हैं, ट्यूबवेल है। अगर हम लोग पहले गोबर की खाद यूज किया करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या यूज करते हैं, रासायनिक उर्वरक, जिसमें यूरिया, फास्फेट, पोटास आदि ये उन्नत बीज कीटनाशक दवाएं भी इसी विज्ञान की ही देन है। बच्चों, अगर हम लोग यातायात की बात करें, यातायात अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले हमारे पूर्वज, बाबा सब क्या यूज करते थे, बैलगाड़ी, तांगा,
ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि। परंतु अब साइकिल साइकिल हो गई, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी का जहाज, ये सारी चीजें। इसी तरह से मनोरंजन इसी तरह से मनोरंजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग नाटक, नौटंकी, कठपुतली, नृत्य आदि का को देख करके अपनी लाइफ को एंटरटेन करते थे। लेकिन अब रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेलीविजन है, सिनेमा है, वीडियो गेम है। खूब सारा खेलते हो ना आप लोग वीडियो गेम, और डीवीडी आदि, ये सारी चीजें हैं। संचार की बातें अगर हम लोग करें तो संदेशवाहक, यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेज को भेजना होता था तो हम लोग सबसे ज्यादा यूज क्या करते थे? संदेशवाहक। डाक द्वारा पत्र जाते थे ना, कि बहुत दूर कोई रहता है तो उसका पत्र आता था, अंतरदेशी, इन सब के द्वारा एक दूसरे के हालचाल मिला करते थे। लेकिन अब टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट। अब तो देखते हो ना मोबाइल कितनी बढ़िया चीज हो गई है। कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठा है और अगर हालचाल लेते हैं तो बात भी कर सकते हो, और नहीं तो उसके साथ में आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखें तो रोगों के जांच हेतु और उपचार हेतु दवाओं, इनमें भी मॉडिफिकेशन हुआ है, उच्चीकृत हुई। किसकी देन है? विज्ञान की देन है। पहले नाड़ी देख कर करी हाथ पकड़ते थे पुराने जमाने के जो डॉक्टर्स थे, वैद्य थे, और उनकी नाड़ी से अनुमान द्वारा, जड़ी बूटी, झाड़ फूक, घरेलू उपचार द्वारा किसी की जब तबीयत खराब होती थी उसका इलाज किया जाता था। परंतु अब आप देखते हैं जगह जगह पे पैथोलॉजी हैं, जहां पे मल मूत्र, खून का परीक्षण करके, एक्सरे करके, अल्ट्रासाउंड करके, सीटी स्कैन करके, इंडोस्कोपी करके इंडोस्कोपी करके इन सब के साथ में हम लोग एंटीसेप्टिक दवाओं का प्रयोग करके और सर्जरी करके भी हम लोग ठीक करते हैं। शिक्षा विभाग में पहले गुरुकुल प्रणाली प्रणाली हुआ करती थी, यानी कि लोग बाहर चले जाते थे जंगलों में, वनों में पढ़ने। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारस्परिक ढंग से अध्ययन किया जाता था, वैसे आज भी ये चल रहा है। परंतु अब ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी कि टीवी के द्वारा, कंप्यूटर, इंटरनेट, दूरस्थ सेवा, बहुत दूर जो क्षेत्र में बच्चे हैं उनको, उनके लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। जैसे इस समय हम जो वीडियो बना रहे हैं, कभी इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा मैं आपके सामने नहीं हूं, परंतु आप इस चीज को, जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में आप कुछ समझ सकते हैं। और अंतरिक्ष की अगर बात करें तो पहले साधारण दूरबीन के द्वारा या वेधशालाएं जो होती थी उनके द्वारा हम लोग मॉनिटर करते थे, पता लगाने की कोशिश करते थे कि अंतरिक्ष में क्या है, कैसे है, चंद्रमा कैसे दिखता है। परंतु अब देखिए, आप अभी जल्दी ही चंद्रयान भेज दिया गया है चंद्रमा पे। रडार द्वारा हम लोग देखते रहते हैं, हमारी सुरक्षा प्रणाली उसमें रहती है। मंगलयान आदि इन सबके उदाहरण हैं। रक्षा के क्षेत्र में पहले लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, तो उसमें भाला, तलवार, तीर, धनुष, गदा, देखा है ना आपने, महाभारत रामायण देखा ना, तो उसमें ये सारी चीज प्रयोग की जाती थी। परंतु अब बंदूक है, पिस्तौल है, तोप है, टैंकर है, मिसाइल है और परमाणु बम, ये सारी चीजें प्रयोग की जाती हैं। तो बच्चों, ये परंपरागत जो पहले हम लोग साधन यूज करते थे, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हमारे वैज्ञानिकों ने दिया है, उसमें वर्तमान में विज्ञान की देन में ये साधन हमारे हो गए हैं। अब बच्चों, आपको ये भी पता है कि कोई चीज अच्छी होती तो उसके कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसके दुरुपयोग भी होते हैं। जैसे अब समझ रहे हो कि विज्ञान से मनुष्य को जहां ढेर सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, वहीं इनके दुरुपयोग हैं। असमयित उपयोग से अनेक समस्याएं भी आ रही हैं। जैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल चलित वाहनों में वृद्धि के कारण पर्यावरण में ढेर सारा असंतुलन हो गया है, प्रदूषण फैल रहा है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है ताकि कृषि का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। किंतु अनुचित प्रयोग के द्वारा मृदा प्रदूषण, यानी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। जब वो जो हम लोग दवाएं डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, जब बह के जाते हैं तो पानी में पहुंचते हैं तो जल प्रदूषित हो रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही हैं। और किसान के मित्र कहे जाने वाले, जिसको हम लोग, किसान का मित्र कौन होता है? केचुआ, है ना।
केचुआ, सांप आदि की संख्या घटती जा रही, क्योंकि जो पॉइजन होता है उससे वो मर जा रहे हैं। भूजल के असमयुत दोहन से, भूजल यानी जमीन के अंदर का जो पानी होता है उसको लगातार पहले तो हैंडपंप से निकालते थे, तो जितनी जरूरत होती थी उतना ही यूज करते, लेकिन अब समरसेबल है, लगे ना तो एक बार बटन दबा दिया, सर 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 पानी खूब सारा सा निकल रहा है, जिससे उसका जो भूस्तर है वो लगातार नीचे खिसकता चला जा रहा है। कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं। ध्वनियां, तीव्र ध्वनियों से उत्पन्न होने वाले संगीत, डीजे, आजकल डीजे का प्रचलन है ना, लगा दिया, दड़ 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 चल रहा है डीजे, तो लाउड स्पीकर आज से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मानव के मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है ना। मानव वस्तुओं में कूड़े, कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण से समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन में संकट उत्पन्न हो रहा है। यानी कि यूज किया फेंक दिया, यूज किया फेंक दिया, वो सब इकट्ठा रहता है और मनुष्य को ढेर सारे परेशानियां और रोग दे जाता है। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय भी उत्पन्न हो गया है। जैसे ओजोन की परत में छिद्र हो गया है। अब ओजोन की परत क्या करती है, ऊपर से बहुत, जब सूर्य से जब ताप निकलता है तो बहुत ज्यादा होता है ताप, जमीन में आते आते उसमें जो हमारे वातावरण में सबसे ऊपर एक ओजोन की परत होती है ना, तो वो क्या करती है, जब प्रकाश वहां पे आता है तो उसके तीव्रता को वो कम कर देती, उसमें छेद हो रहे हैं। अब जब छेद हो रहे हैं तो क्या होगा, वो जो ताप है वो और अधिक तरीके से नीचे आएगा, जिससे हम लोगों को परेशानी होती है ना। परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से हिरोशिमा और नागासाकी, है ना, इसके बारे में आपने सुना होगा। नहीं तो कभी भी यूट्यूब चैनल पे जा करके, किसी के भी यूट्यूब चैनल में जाके हिरोशिमा और नागासाकी का डालेंगे तो ढेर सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि उसमें जब परमाणु बम डाला गया था तो कितनी परेशानी हुई थी। और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसको हम लोग कहते हैं ना, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन में प्रयुक्त होने वाली जो गैसें होती हैं वो निकलती हैं तो वायुमंडल में पहुंचती हैं, जिससे परेशानी होती है। तो वो गैस कौन सी होती है, वे भी हम समझ सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे जो अभी हमने ओजोन की परत बताई थी उसमें क्या होता है, छेद हो जाता है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, आते हो ना कभी शहर आते हो, जब टहलते हो देखते हो एकदम से ट्रक निकला, बस निकली बगल से, उसमें ढेर सारा धुआं निकलता रहता है, आंखों में घुस जाता है, नाक में घुस जाता है ना। तो वो धुआं क्यों निकलता है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल जब जलता है तो उसमें कार्बन ढेर सारी निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही, जिससे सरदर्द, अस्थमा आदि का, अस्थमा मतलब खांसी, इन सब की परेशानियां होती। तो आज हम लोगों ने दैनिक जीवन में विज्ञान का एक जो टॉपिक था, इस छोटे से टॉपिक में हमने समझने की कोशिश की है बच्चों, कि आखिर हमारे दिनचर्या, डेली का जो काम होता है उसमें हमारा विज्ञान किस तरह से हमको ढेर सारी ऐसी चीजें सरल कर दी, काम को सरल बना दिया है ना। इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। अगले चैप्टर में हम आपको फिर से नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।